अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, अंधेरा था उजला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, अंधेरा था उजला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। वस्फ़श्न गुंजद बरज़बा हसनत जमीउ खिसालिही, शब रोज गोयम बरज़बा सल्लु अलैहि व आलिही। ज़माने तालिब-इल्मी में तलबा को अशआर का बड़ा शौक होता है। आजकल के तलबा को होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, हमारे ज़माने में तलबा को बड़ा शौक होता था। तो एक शेर है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। बुजुर्गों को मालूम है, जो पुराने बुजुर्ग हैं, उस पर मैंने कुछ तज़मीन की थी उस जमाने में जब मैं नौजवान था, तो वो मैं सुना देता हूँ आपको। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में हम शरीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक कहने पर भी सवाब अता फरमाए, सुनने पर भी अता फरमाए। कह दो भाई आमीन। तो अर्ज किया है, इस आसमां को अपने सितारों पे नाज था, इस आसमां को अपने सितारों पे नाज था, पैरों तले जमी को खजानों पे नाज था। इस आसमां को अपने सितारों पे नाज था, पैरों तले जमी को खजानों पे नाज था। और शम्सुल फलक को अपनी शुआओं पे नाज था, शम्सुल फलक को अपनी शुआओं पे नाज था। बदरुद्दुजा को अपनी जियाओं पे नाज था।
और सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ ले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, बिरादरम जनाब हजरत मौलाना लुकमान साहब दामत बरकातुहुम, उनकी दावत पर आप हजरात के यहाँ हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए और मुझे आप हजरात के सामने इस उन्वान पर जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान है, इस पर आप हजरात के सामने चंद बातें पेश करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी हयात मुबारका, ये मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। और जो शख्स अपनी जिंदगी के मामलात को, रोजमर्रा हम जो भी कुछ करते हैं सुबह से शाम तक, हमारा हर अमल हर कौल जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के साथ, अफ़आल के साथ, आपकी जिंदगी के साथ मुताबकत इख्तियार करता जाएगा, उतनी ही जिंदगी में हमें कामयाबियां मिलती जाएंगी। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूं, खास तौर पर वालिदैन से ये कहता हूं कि जब आप अपने बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं, उनको तहाइफ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट्स, यहाँ इंग्लैंड में तो अल्लाह ने सबको पैसा दिया है, महंगे महंगे गिफ्ट्स बच्चों को देते हैं, तो वहां कभी कभार महीने में एक मरतबा या 2 महीने में एक मरतबा जब आप बाजार जाए तो वहां सीरत की कोई किताब आप खरीद लें। हजरत से पूछ लीजिए, आपको मशवरा देंगे कौन सी किताब अच्छी है, कौन सा मुसन्निफ है जिसने अच्छी सीरत लिखी है। उर्दू में भी मिल जाती है, अंग्रेजी में भी मिल जाती है। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, उनकी सीरत तैयबा पर किताबें मिल जाती है। ये 5 पाउंड में, 4 पाउंड में, 2 पाउंड में, 10 पाउंड में किताबें मिल जाती है। कभी कभार बच्चों को ये तोहफे भी दो, फिर देखे आपके घरों में कितनी बहारें आती है। तो हम सीरत को सबसे पहले सीखने वाला बने, हमारे बच्चे सीरत को पढ़ने वाले हो। जब ये चीजें हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे प्यारे नबी से हमारी भी, हमारे बच्चों की भी, हमारे घर वालों की भी मोहब्बतों में इजाफा करेगा। सुन्नतों के करीब होंगे, गुनाहों से बचने वाले होंगे, वो बच्चे माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, उनके अंदर तकवा होगा, उनके अंदर नेकी होगी, वो आमाल सालिहा इख्तियार करेंगे। तो बहरहाल ये इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम इस तरह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये, आज मैं चंद बातें अर्ज कर देता हूं, उसमें भी हमारे लिए बहुत कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए। मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी है। तो हदीस बयान करने से पहले आपको मैं रावी के बारे में बताना चाहता हूं कि ये हजरत अनस कौन है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम कहलाते हैं। खादिम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के खादिम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए तो हजरत अनस की उम्र उस वक्त 10 साल थी, 10 साल का बच्चा था वो। उनकी वालिदा अपने इस बच्चे अनस को लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुई। अल्लाह के रसूल, ये आपका खादिम है, ये आपकी खिदमत करेगा। और अल्लाह के रसूल की खिदमत करना बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
जो रसूलुल्लाह के और अंबिया के वारिस है उनकी खिदमत करना ये भी बड़ी सआदत की बात है। खुशकिस्मत है वो लोग जिनका ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ है, यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, उलमा है, ये वारिस अंबिया है, इनकी खिदमत करो। ये जो तलबा है इनकी खिदमत करो, खिदमत से बहुत कुछ मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु खादिम रसूल है। अम्मा जान ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल ये आपका खादिम है, उदउल्लाह लहू, आप इनके लिए दुआ फरमा दीजिए। बुखारी में भी रिवायत है, मुस्लिम में भी है, इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में भी ये रिवायत लाए हैं। और अल अदबुल मुफरद में 4 दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को दी। अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व अतिल हयातहू वगफिर लहू। अल्लाह अनस की माल के अंदर कसरत और बरकत पैदा फरमा, औलाद में कसरत और बरकत पैदा फरमा, अनस की उम्र लंबी फरमा, अनस की मगफिरत फरमा। 4 दुआएं दी है भाई। रसूलुल्लाह के खादिम है, अम्मा ने दरख्वास्त की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दुआएं दी। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फतहुल बारी बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, उस हदीस में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को दुआ दी है, उसकी शरह में लिखते हैं कि पहली दुआ, हजरत अनस का माल अल्लाह ने इतना बढ़ा दिया कि उनका एक बाग था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से उनके बाग में हर साल 2 मरतबा फल होता था। अल्लाह ने मालदारी भी अता फरमाई, औलाद अल्लाह ने इतनी अता फरमाई। हजरत अनस खुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी औलाद और औलाद की औलाद देखी है, वो 100 से ज्यादा है। उम्र अल्लाह ने लंबी फरमा दी, सेहत के साथ, आफियत के साथ अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। 91 हिजरी में इंतकाल हुआ। बाज उलमा लिखते हैं 101 साल की उम्र में, बाज कहते हैं इससे भी ज्यादा उम्र थी। लंबी उम्र अता फरमाई। ये 3 दुआएं तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी में उनको दिखा दी जो कबूल हो गई। हजरत अनस फरमाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 4 दुआएं फरमाई, 3 तो मैंने देख ली कबूल हो गई, 4थी दुआ फरमाई, अल्लाह अनस की मगफिरत फरमा। मुझे यकीन है क़यामत के दिन अल्लाह ये वाली दुआ कबूल करके अनस की मगफिरत भी कर देगा। ये हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खादिम रसूल है। वो फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, खादिम है और रसूलुल्लाह के खादिम है। कहते पूरी जिंदगी 10 साल मैंने आपकी खिदमत की, आपने 10 साल में कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। मा कालली उफ़िन क़त्तु वला लिमा सनाता वला अल्लाह सनाता। अनस ये काम क्यों नहीं किया, कभी ये नहीं फरमाया। कभी ये नहीं फरमाया क्यों किया है, ये भी नहीं फरमाया। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। बच्चों के साथ, आपके खुद्दाम के साथ, छोटों के साथ शफकत वाला मामला। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान करते थे, आपके औसाफ बयान करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते थे। एक मरतबा इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, मा मसिस्तु दीबाजन वला हरीरन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगो, दुनिया के अंदर रेशम बड़ा नरम होता है। हरीर और दीबाज, ये रेशम की 2 किस्में हैं। दीबाज वो जो गाढ़ा और थोड़ा सा मोटा रेशम होता है। फरमाया दुनिया के अंदर रेशम की किस्में हैं, रेशम बड़ा नरम होता है। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से ज्यादा नरम दुनिया में कोई रेशम मस नहीं किया है। वला शमम तो राइहतन अत्यब मिन राइहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में बड़ी खुशबुएं होती है, बड़ी मुख्तलिफ अनवा और अक़साम की उतूर होते हैं,
मुख्तलिफ खुशबू होती हैं, लेकिन फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन और जिस्म मुबारक में अल्लाह ने जो खुशबू रखी थी, ऐसी खुशबू मैंने दुनिया की किसी खुशबू में नहीं सूंघी है। ये हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। और रिवायत क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसका महबूब न बन जाऊं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी दुनिया की मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए, इसके बगैर मुसलमान का ईमान कामिल नहीं हो सकता है। उलमा ने लिखा है दुनिया में 3 किस्म की मोहब्बतें होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में उन 3 मोहब्बतों की तरफ इशारा फरमाया है। एक मोहब्बत इजलाल है जो बुजुर्गों से होती है, बड़ों से होती है। वालिदैन के साथ भी मोहब्बत होती है, औलाद के साथ भी होती है, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत वो नहीं होती जो औलाद से होती है। उसे मोहब्बत इजलाल कहते हैं। बुजुर्गों से, उस्ताजों से, बड़ों से मोहब्बत, उनका अदब और उनका एहतराम इस्लाम हमें यह सिखाता है। एक मोहब्बत यह है। एक मोहब्बत वो है जिसे मोहब्बत मुशाकला कहते हैं, जो आपके हम उम्र लोग हैं, आपके बराबर के लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब है, आपके भाई है, कजन है, उनसे जो मोहब्बत होती है, जो दोस्ती होती है, वो अपनी जगह होती है। तीसरी मोहब्बत है मोहब्बत शफकत, जो बच्चों से होती है, छोटों से होती है, शागिर्दों से होती है, पीर साहब को मुरीद से होती है। मुरीद के माल से मोहब्बत नहीं होती भाई, मुरीद से होती है। मुरीद के जेब पर नजर नहीं होती, मुरीद के दिल पर नजर होती है। ऐसे पीरों को तो हम मानते हैं जो अल्लाह वाले हैं। ये 3 मोहब्बतें हैं। में वालिदी ही, वालिद की मोहब्बत, बुजुर्गों की मोहब्बत, व वलदी ही, औलाद की, छोटों की मोहब्बत, वन्नासी अजमईन, अपने हम उम्र लोगों की मोहब्बत। दुनिया में यही 3 मोहब्बतें हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे एक चौथी मोहब्बत भी होती है, और वो चौथी मोहब्बत सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। दुनिया में ऐसी मोहब्बत किसी के लिए जायज नहीं है कि वो मोहब्बत माँ बाप से भी ज्यादा हो, औलाद से भी ज्यादा हो, बीवी से भी ज्यादा हो, दोस्तों से भी ज्यादा हो। गर्ज ये कि दुनिया में जितने भी है सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। जब तक ये मोहब्बत नहीं होगी ईमान कामिल नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान है। अब सवाल ये है कि मोहब्बत तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, लेकिन इस मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। और उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिससे मोहब्बत होती है तो फिर उसकी हर अदा पसंद होती है, फिर उसकी हर बात पसंद होती है। महबूब की हर बात को मानना मुहिब का काम है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरी सुन्नतों को इख्तियार करो, मेरी सीरत तैयबा को सीख कर और उसवा हसना जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए बनाया है, बेहतरीन नमूना उन्हें बनाओ। उसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हें बख्श देगा।
आज जरूरत इस बात की है कि हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखें। हम अपने दिलों के अंदर जान कर दे कि क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है, या दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों को जंगालूद कर दिया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, एक रात कहते मैं अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया। फरमाते हैं शबे पेशे खुदा बगर इस्तेमजार मुसलमाना चरा ख्वारंदो ज़ारंद। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं एक रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया कि ए अल्लाह, दुनिया में आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में है, लेकिन मुसलमान ज़ारो ख्वार हो चुके हैं, मुसलमान आज मजलूम हो चुके हैं, मुसलमान आज कमजोर हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हमने कभी गौर किया है इस पर? फरमाते मैं रात को रोता रहा, शबे पेशे खुदा बगर इस्तेमजार मुसलमाना चरा ख्वारंदो ज़ारन निदा आमद नमी दानी के ई कौम दिले दारंदो महबूबे नदारंद। तो आवाज आई और मुझसे कहा, ए इकबाल, तुझे नहीं मालूम ये मुसलमान आज इसलिए तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं कि मुसलमानों के सीने में दिल तो है, लेकिन उस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। ये दिल मोहब्बत रसूल से खाली हो चुके हैं। अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाकई दिलों के अंदर है, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती वो हर एक उम्मती को अपना भाई समझता है। क्या आज हम उम्मती को अपना भाई समझते हैं? आज फलस्तीन में क्या हो रहा है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या हाल है? आज मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर, खवातीन पर, मर्दों पर। क्या हम और आप सुबह और शाम ये नहीं देखते हैं? लेकिन क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते इन्नमल मुमिनून इख्वा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुसलमान की मिसाल कजसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिमून कजसदिन वाहिदिन, एक जिस्म की तरह है। अगर आंख में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु। सर में दर्द हो तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी बसता हो, अगर उसे तकलीफ होती है, उसके जिस्म से खून रसता है, तो दुनिया का हर मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करता है, तो इसका मतलब है उसका ईमान जिंदा है। यह है वो इस्लाम। क्या हमारे अंदर ये गम है आज? क्या मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला नहीं है? क्या अल कुद्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में राज की रात वहां तशरीफ नहीं ले गए? मक्का मुकर्रमा से, हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, वहां से आसमानों पर गए और वापस आए, और फिर आपने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम आपकी इक्तिदा में है और आपने इमामत की और नमाज पढ़ाई और अंबिया ने आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ी उस मुबारक सरजमीन पर। क्या हमारा दिल तड़पता है उस जमीन के लिए? दुखता है? अगर दुखता है तो ईमान जिंदा है, नहीं दुखता है तो फिर फिक्र करनी चाहिए। यह सीरत तैयबा क्या है? सहाबा इकराम ने वो सीरत सीखी थी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात थी, वो मुबारक तालीमात थी कि सहाबा इकराम पर हालात आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में रहे। बैसत के बाद 13 साल आप मक्के में रहे। एक एक दिन आपने तकलीफों पर में गुजारा, एक एक लम्हा मुसलमानों ने तकलीफों में गुजारा। क्या वो सीरत हम भूल गए हैं या हमें मालूम नहीं है?
और सहाबे इकराम ने कितनी कुर्बानी दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी मक्के की जमीन पर है, तपती हुई रेत पर, अरब की तपती हुई रेगिस्तान, और उस रेत पर लिटाकर गर्मी और धूप के अंदर सख्त धूप में लिटाकर उन पर ऊपर से पत्थर रखा जाता है और कहा जाता है तौहीद वाला कलमा छोड़ दो तुम्हारी खलासी हो जाएगी। तो वो एक जबान होकर कहते हैं अहद 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 अहद, अल्लाह एक है। ये नारा मैं नहीं छोड़ सकता हूं। आज तो नारे तकबीर लगाना बर्मिंघम में मस्जिद में बड़ा आसान है, लेकिन अरब की तपती हुई सरजमीन पर जब ऊपर से धूप भी चमक रहा हो, तपिश हो, और नीचे रेत अंगारे उबल रही हो और ऊपर से चट्टान रखा गया हो, उस मौके पर अल्लाह की तौहीद बयान करना, यह हजरत बिलाल की सुन्नत है, यह सहाबत है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है। उन्होंने आपसे तालीम हासिल की, आपकी जिंदगी को सामने रखा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हम किताबों में पढ़ते हैं, सहाबा सीरत तैयबा को जिंदा सामने देखते थे। हम आपका कौल और फ़िल किताबों में पढ़ते हैं, सहाबा आपका कौल अपने कानों से सुनते थे और आपका फ़िल अपनी आंखों से देखते थे। वो अजीम हस्तियां हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रूम की तरफ भेजा, लश्कर का अमीर बनाकर, और ये अपने साथियों को लेकर रूम के इलाके में पहुंचे। वहां गिरफ्तार हो गए, बादशाह के सामने इनको पेश किया गया। बादशाह ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा एक ऐसी शख्सियत है जिनके चेहरे पर कमालात नजर आ रहे हैं। अल्लाह मुसलमान के चेहरे पर वो कमाल को जाहिर कर देता है। ये ईमान की ताकत होती है। इसीलिए तो कुरान पाक में अल्लाह सहाबा इकराम का जब जिक्र फरमाते हैं तो फिर इस अंदाज से फरमाते हैं, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। अल्लाह ताला उनके चेहरों को, उनकी पेशानियों को, वो जो सजदे उन्होंने किए हैं, वो जो कुर्बानियां उन्होंने दी है, अल्लाह ताला उसका नूर उनकी पेशानियों में चमका देता है। बादशाह वक्त भी मरऊब हो गया। यह आदमी बड़ा कमाल का आदमी मालूम होता है, और सहाबी तो हर एक सहाबी बाकमाल था। तो उसे बुलाया और उससे गुफ्तगू की। तो रूम के बादशाह ने कहा कि तुम बड़े बाकमाल इंसान हो, अगर तुम अपना मजहब छोड़ दो, मेरा मजहब इख्तियार कर लो, तो मैं तुम्हें अपना वजीर बना लूंगा, अपनी आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने कहा कि अगर तू मुझे अपनी सारी सल्तनत दे दे और उसके साथ अरब की सारी सल्तनत भी मुझे मिल जाए, खुदा की कसम में आंख की झपक के लिए, एक आंख की झपक के बमिकदार दीन मोहम्मद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यह है वो इश्क रसूल, मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा फिर तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा जो तुम कर सकते हो करो। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा इसे सलीब पर लटका दो और तीर मारो, लेकिन करीब करीब मारो, इसे कत्ल मत करो। यह आदमी बड़ा बाकमाल आदमी मालूम होता है, इसे मारना नहीं है, हासिल करना है। उन्होंने तीर मारे, फिर नीचे उतारा, फिर पेशकश की। उन्होंने पेशकश टुकरा दी। कहा कि एक बड़ी सी हांडी के अंदर पानी उबालो। जब पानी गर्म हो गया, कहा इसमें 2 आदमी जो मुसलमान कैदी थे उनको जिंदा डाल दिया गया और वो उस वक्त शहीद हो गए। कहा अब तुम्हारी बारी है। तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रोने लगे। तो बादशाह समझ गया कि शायद ये डर गए, अब तो पानी में जाना पड़ेगा, खोलते हुए पानी में। तो बादशाह ने कहा क्यों भाई, इरादा बदल गया है, अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो? कहा बात ये नहीं है,
बात यह है कि मेरी एक ही जान है जो तुम ले लोगे। खुदा की कसम, मेरे बदन पर जितने बाल है इतनी जानें मेरी होती तो मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बादशाह तो और मुतासिर हुआ। देखो भाई अल्लाह की मदद कैसे आती है। फिर इतना मुतासिर हुआ बादशाह कि उसने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूं, तुम्हें बख्श देता हूं, बस तुम ऐसा करो कि मेरे सर का बोसा ले लो, एक मर्तबा मेरा सर चूम लो तो मैं छोड़ दूंगा। कहा नहीं भाई, सर चूमने पर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, सिर्फ मेरे जितने भी साथी हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये है मुसलमान की मुसलमान से मोहब्बत। सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं कि मैं बख्शा जाऊं। कहा नहीं भाई, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, मेरे सारे साथी छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। बादशाह ने कहा ठीक है। वो गया, सहाबी गए और बादशाह का जो सर था उसे चूमा और तमाम साथियों को लेकर, बाज़ उलमा ने लिखा है 300 तक सहाबा थे, 300 तक, उन सबको लेकर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने में इत्तला पहुंच चुकी थी, इस वाक़े की खबर हो चुकी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए मुसलमानों के साथ, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का इस्तिकबाल कर रहे हैं। जब वो मदीने में दाखिल हुए, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन युक़ब्बिला रअस इब्ने हुज़ाफा, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो आगे बढ़कर हजरत हुज़ाफा का सर चूमे, इब्ने हुज़ाफा का। और फिर सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े, उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा का सर चूमा और फिर मुसलमानों ने सर चूमे उनके। ये है वो मुसलमान। एक मुसलमान दीन पर इस्तिकामत के साथ रहता है। ये तालीम थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सहाबा को दी थी आपने। और ये है वो जज्बा मुसलमान का कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करता है। ये सीरत तैयबा का पैगाम है मेरे दोस्तों। फिर देखिए, अब आजकल तो कुछ लोग कहते हैं जी मौलवी साहब दीन पर चलना तो बहुत मुश्किल है। वो समझते हैं ये दीन बहुत मुश्किल है। ये भी शैतान का एक धोखा है। कहते जी सुन्नतों पर चलना मुश्किल है, गुनाह आसान लगते हैं, नेकियां मुश्किल लगती है। हालांकि नेकी तो कमाना बहुत आसान है। यकीन जानिए, दुनिया कमाना मुश्किल है और नेकियां कमाना आसान है। दीन बहुत आसान है। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए उसर और तकलीफ नहीं चाहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। तो फिर हम कैसे कह सकते जी दीन मुश्किल है? दीन तो मुश्किल नहीं है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गांव में एक हकीम साहब ने मरीज से कहा कि तुम बीमार हो गए हो, इसलिए तुम परहेज करो और छोटा गोश्त खाना, फलां फ्रूट खाना और फलां सब्जी खाना, और देखो भाई ये जो घी है और दूसरी चीजें हैं ये नहीं इस्तेमाल करना, और फलां नहीं, बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना। तो वो जो मरीज था उसके इलाके में वो चीजें मिलती नहीं थी जो हकीम साहब ने बताई थी। तो वो कहने लगे जी हकीम साहब का जो तिब है ना, जो उसकी हिकमत है, ये बहुत ही तंग है, इसमें हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। हजरत थानवी फरमाते भाई हकीम साहब की हिकमत में तंगी नहीं है, तुम्हारे गांव की पैदावार में तंगी है। आज तंगी हमारे अंदर है और हम अपनी तंगी को इस्लाम की तरफ मंसूब करते हैं। इस्लाम में कोई तंगी नहीं है, तकलीफ हमारे अंदर है, परेशानियां हमारे अंदर है। सुन्नतें तो बहुत आसान है। देखो भाई, मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करता हूं, कम से कम आज से आगाज कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, वो तबलीग वाले साथी कहते हैं ना भाई ये चंद सिफात है सहाबा की, इन पे अमल करो, अल्लाह पूरे दीन पर चलना आसान कर देगा। दीन नाम है 5 चीजों का, खुलासा अर्ज कर रहा हूं। दीन 5 चीजों का नाम है। ईमानियात,
नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 माशरत और नंबर 5 अखलाक। ये कितनी चीजें हो गई? 5। ईमानियात है, इबादात है, माशरत, मामलात और अखलाक। तरतीब ये है, शुरू यहां ईमानियात से होता है और आखिरी नंबर है अखलाक। लेकिन हमारे बाद असातिज़ा फरमाते थे, वो फरमाते थे तरतीब तो ये है कि ईमान पहले है, फिर इबादात है, फिर उसके बाद मामलात है, फिर माशरत है, फिर मामलात है और फिर अखलाक है। लेकिन वो फरमाते थे कि एक तरतीब तो ये है कि शुरू यहां से करना है, लेकिन वो फरमाते थे इन 4 चीजों के अंदर जो ताकत आती है वो इस 5वीं चीज से आती है। अखलाक जितने आपके मजबूत होंगे, आपके मामलात उतने अच्छे होंगे। जिस ताजिर के अखलाक अच्छे होंगे, वो ताजिर सब उसे पसंद करेंगे। वो झूठ नहीं बोलेगा, लोग पसंद करेंगे। वो धोखा नहीं देगा, लोग पसंद करेंगे। मिलावट नहीं करेगा, लोग पसंद करेंगे। वो जनाब क्या है, लोगों को जनाब क्या है, महंगी चीजें नहीं फरोख्त करेगा, लोग पसंद करेंगे। जब उसके अखलाक अच्छे होंगे, मामलात अच्छे होंगे, तो घर के माशरत, सोसाइटी में, घर में, रिश्तेदारों में भी अच्छा होगा। और जिसके माशरत जिसकी अच्छी होगी, उसकी इबादत भी अच्छी होगी। जिसकी इबादत जितनी अच्छी होगी, उसका ईमान भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये 5 चीजें हैं, इसको सीख लो। ये है दीन का खुलासा। अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की, ऐसे पढ़े, एक नमाज भी कज़ा न करे। कौन सा मुश्किल काम है नमाज पढ़ना? नमाज पढ़ना तो आसान काम है भाई। घर में भी पढ़ सकते हैं, रास्ते में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। एक हदीस सुनाता हूं, इस हदीस पर अमल कीजिए। हदीस के जो रावी है, 4 रावी है। कितने रावी है? 4 रावी है। पहली जो राविया है हदीस की, हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जिन्होंने ये हदीस हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। और उम्मे हबीबा से हजरत अंबसा ने रिवायत की है। हजरत अंबसा से अम्र इब्न औस ने, और अम्र इब्न औस से फिर ये रिवायत की है नौमान ने। ये 4 रावी हो गए। नौमान है, अम्र इब्न औस है, हजरत अंबसा है, उम्मे हबीबा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हदीस क्या है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला इस्नतै अशरता रकअतन फी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फिल जन्नह औ कमा काला अलैहिस्सलाम। जो शख्स भी दिन और रात में 12 रकात सुन्नतें, फर्ज के साथ जो सुन्नतें मुअक्कदा है, कितनी सुन्नतें मुअक्कदा है? 12। 2 सुन्नतें फजर में, 4 सुन्नत जोर से पहले, 2 बाद में, कितनी हो गई? 6। 6 और 2 8। 2 मगरिब के बाद 10, 2 इशा के बाद 12। ये 12 सुन्नतें मुअक्कदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये 12 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ेगा, 12 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ने पर कितना टाइम लगेगा? बोलो भाई। 12 मिनट लगेंगे। हमारे पाकिस्तान वाली ट्रेन हो तो वो तो 12 मिनट में पढ़ लेंगे। हाँ भाई, 12 मिनट लगेंगे। वो कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़नी है ना भाई, इन्ना आतेना कल कौसर ही पढ़नी है। हमारे लोग तो यही पढ़ते हैं। तो 12 की जगह 15 मिनट लगा लें। 15 मिनट टोटल आपके 12 सुन्नतें मुअक्कदा पर लगेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दिन और रात में ये 12 रकात सुन्नत पढ़ेगा, सही हदीस बयान कर रहा हूं, मुस्लिम शरीफ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 12 रकातों की बरकत से अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा, जन्नत में एक महल बना देगा। और जन्नत का घर दुनिया के इस घर से बहुत बड़ा होगा। इंग्लैंड वाला घर नहीं होगा, छोटे छोटे से घर है भाई, छोटे छोटे से घर। और एक घर बनाने में कितना टाइम लगता है इंग्लैंड में, हम सब जानते हैं। जिन्होंने बनाया जरा उनसे पूछो, वो कहते हैं मेरी सारी जिंदगी लग गई तो एक घर बनाया। किसी ने 2 बना लिए, किसी ने 3 बना लिए, किसी ने 4 5 10 बना लिए। जिंदगी लगा दी, 40 साल, 50 साल लगा लिए। और इंग्लैंड में कोई नया आदमी आए, वो 4 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, 15 साल गुजर जाए,
फिर उससे पूछते हैं, हाँ भाई जी घर खरीद लिया आपने? वो कहते नहीं जी मैंने तो घर नहीं खरीदा जी, मैं तो कौंसल के घर में रहता हूं। कहते जी आपने तो 15 साल जाया कर दिए। क्या कहते हैं? 15 साल जाया कर दिए। कभी ये भी पूछा है बच्चों से जन्नत में घर बनाया है? हाँ, मैंने जन्नत में घर बनाया है अपने लिए, मेरे बच्चे ने बनाया है, मेरे रिश्तेदारों ने बनाया है। वो कहते 15 साल जाया हो गए मौलवी साहब, आपने अभी तक घर नहीं बनाया, 20 साल हो गए जाया कर दिए। हमारे उस्ताद हमें एक सुनाते थे, जब तलबा पढ़ते हैं ना तो तनशीद के लिए, तनशीद अजान के लिए तलबा को तो वो इस तरह के लताइफ सुनाते हैं। तो वो फरमाते थे, एक मौलवी साहब सफर कर रहे थे, नहवी जानते हैं, जो नहव पढ़ाता है, ग्रामर, अरबी ग्रामर। तो वो जो मौलवी साहब थे वो नहवी उस्ताद थे, नहव पढ़ाते थे। तो वो किश्ती में सफर कर रहे थे, किश्ती में बैठ गए। जो मल्लाह था वो बेचारा गरीब आदमी था, तो वो नहवी जो था उसने मल्लाह से पूछा, कुछ नहव भी पढ़ी है? उन्होंने कहा जी मौलवी जी मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरा बाप किश्ती चलाता था, मैं किश्ती चलाता हूं, मुझे क्या पता नाव क्या होती है, सर्फ क्या होती है, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जी आधी जिंदगी तेरी जाया हो गई। उन्होंने कहा जी चलो जी हम तो गरीब आदमी है, जाहिल आदमी, आधी जिंदगी जाया हो गई। थोड़ी देर हुई तो ये किश्ती जब चलने लगी, समंदर के बीच में पहुंची तो तूफान आ गया, चारों तरफ से लहरें उठ रही है। अब मौलवी साहब एक कोने में बैठे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तस्बीहात पढ़ रहे हैं। और मल्लाह आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। तो मल्लाह ने आवाज लगाई, मौलवी जी। उन्होंने कहा जी जी फरमाइए। कहा जी तैरना सीखा है? उन्होंने कहा जी तैरना नहीं सीखा। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी जाया हो गई। तो भाई आखिरत में भी जाना है, वहां के लिए भी कुछ किया है या नहीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, रोजाना रोजाना 12 रकात जो पढ़ेगा फी यौमिन व लैलतिन, उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। ये आखिरत की फिक्र करनी है भाई, सिर्फ दुनिया नहीं है। ये घर रह जाएंगे, जिन्होंने बनाए उनसे पूछो कब्रों में चले गए। हमारी मस्जिद में वो पुराना घर था बड़ा, तो खरीद कर उसको मस्जिद बना दिया। तो वहां कुछ सालों पहले एक नौजवान आया, कहने लगा जी मैं अंदर मस्जिद में आना चाहता हूं और आई वांट टू सी इनसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इनसाइड द मस्जिद। मैंने वेलकम किया, मैंने उसको बिठाया, कुर्सी पे बैठ गया, उसने नमाज देखी तो बड़ा मुझसे नमाज के बाद मिला, कहते मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा जी फरमाइए। कहते ये जो घर है मेरे दादा ने बनाया था और फिर आप लोगों ने खरीद लिया, इसको मस्जिद बनाया। मुझे खुशी है कि मेरे दादा का घर एक अच्छे काम में सर्फ हो रहा है। दादा चला गया, अब्बा भी चला गया। तो भाई दुनिया के घर तो नहीं है, आखिरत का घर भी बनाना है या नहीं बनाना? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, ओ शेख सादी से मिला कि जी सादी जी हमने तो आपका नाम सुना था, हम तो समझे आप कोई बड़े आदमी होंगे, आपका बड़ा घर होगा, आपके पास तो बड़ी दौलत होगी। तो वो एक शेर है, सादी ने वो शेर में कहा और जवाब भी शेर में दिया। फरमाया के सादिया शीराजिया नामत बसास, सादिया शीराजिया नामत बसास्त, खाना अतरा दीदम अज खारो खसास्त। ए सादी साहब हम तो समझे आप बड़े शायर हैं, दुनिया में आपका बड़ा चर्चा है, हम समझते थे आपका भी बड़ा घर होगा, कर्रो फर होगा, आपके पास सवारियां होंगी, महल्लात होंगे, लेकिन हमने तो आपका घर देखा, वो तो जनाब क्या है, मिट्टी का बना हुआ है, घास फूस का बना हुआ है। लोग तो ये समझते हैं कि जनाब दुनिया के अंदर जिसके पास पैसा है तो वही कामयाब है, दौलत है वो कामयाब है। सादिया शीराजिया नामत बसास्त, खाना अतरा दीदम अज खारो खसास्त। और सादी ने फिर जवाब दिया, दीगरा रफ्तंद माहुम मीरवेम, दीगरा रफ्तंद माहुम मीरवेम, असबराए चंद रोजे मा बसास्त।
अरे भाई ये मिट्टी वाला घर ही मेरा घर है, इसलिए कि मुझसे पहले जो लोग आए थे, इन मोहल्लात में रहते थे, वो सब कब्रों में चले गए, एक दिन मुझे भी जाना है, बस दुनिया की जिंदगी के लिए ये घर काफी है, आखिरत की भी कोई फिक्र हमने की है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें देकर गए हैं उसमें दुनिया भी मना नहीं है भाई। ऐसा ना हो आप कह जी ऑक्सफोर्ड से मौलवी साहब आए थे, यहाँ होलसेल के अंदर बयान किया उन्होंने, तो भाई घर नहीं खरीदना। नहीं जी, अल्लाह आपको एक नहीं 10 घर अता फरमाए, आमीन कहो भाई। हाँ, हलाल वाले अता फरमाए, हाँ हलाल, हलाल वाले, हराम वाले नहीं, हराम वाले नहीं, हलाल वाले अल्लाह अता फरमाए, और एक नहीं 10 अता फरमाए, दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अता फरमाए, मना नहीं है। सहाबा में भी बड़े बड़े मालदार थे, हजरत उस्मान गनी को गनी इसलिए कहते हैं वो मालदार थे, लेकिन वो हलाल कारोबार करते थे, हराम नहीं करते थे। ये मेरे दोस्तों, नमाज से अपना ताल्लुक रखो, मस्जिद से ताल्लुक रखो, कारोबार हलाल करो, हराम से बचो, अपने आप को बचाओ, फराइज पूरे करो, गुनाहों से बचो। तो फिर तो एक एक कदम पर तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ने ऐसी नेमतें रखी है, इंसान सोच भी नहीं सकता। नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं, अब 12 सुन्नतें पढ़ेंगे, जन्नत में अल्लाह महल बना देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज में मुलाकात हुई। आपने, हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि जब आप दुनिया में तशरीफ ले जाए तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम सलाम कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये अंबिया अलैहिस्सलाम, गुज़श्ता अंबिया, इस उम्मत से कितनी मोहब्बत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो 50 नमाजें फर्ज थी, और उनके मशवरे पर अमल किया, अल्लाह ताला ने 50 की जगह कितने कर दी? 5। हम अभी मस्जिद अक्सा गए थे 2 हफ्ते पहले, मेरे साथ कुछ साथी भी थे। एक साथी हमारे, वो बहुत सादा आदमी है बेचारा, तो वो मैंने वहां उनको ये हदीस सुनाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने हम पर एहसान किया, वरना 50 नमाजें फर्ज थी। जब हम मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत के लिए गए तो वो जो हमारा साथी है वो अंदर गया, कब्र जो जहां है कमरे में, वहां अंदर गया, मुझसे कहने लगा, इमाम साहब मैं बहुत रोया वहां, और मैं कब्र से जाके चिमट गया। मैंने कहा, ए मूसा, तूने हम पर बड़ा एहसान किया है कि 50 की जगह 5 करवा दी है, अगर 50 होती तो ये लोग वाकई नहीं पढ़ते। कहा, तो हम तो 5 भी नहीं पढ़ते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का देखिए उम्मत पर एहसान, सलाम भिजवा रहे हैं, फरमा रहे अपनी उम्मत से कहना, जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, जरखेज है, पानी बड़ा मीठा है, लेकिन वो चटियल मैदान है, उधर कुछ भी नहीं होगा है। जो वहां कुछ उगाना चाहता है, ये कलिमात पढ़े, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलिमात पढ़ने पर अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर एक दरख्त उगा देगा। कितने दरख्त आप उगा सकते हैं रोजाना, कितने घर बना सकते हैं रोजाना। ये तो मैं आसान बातें बता रहा हूं जो हम रोजाना करते हैं। अच्छा, फिर वुजू हम रोजाना करते हैं, उसमें दो दुआएं याद कर लो, वुजू की 2 दुआएं याद कर लो, दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। हाँ, कुछ दिनों कबल हमारे यहां हिंदुस्तान से अल्लामा अहमद खिजर शाह साहब दामद बरकातुम तशरीफ लाए, जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। तो उन्होंने मुझे किताब दी जो उनके वालिद के मलफूजात है। तो मैंने उसमें पढ़ा, एक अजीब बात लिखी। हजरत फरमाते, जो उनके वालिद थे, तो वो फरमाते हैं कि वो ये जो वुजू हम करते हैं, इस वुजू के दरमियान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिली फी दारी व बारिकली फी रिज़्क़ी। अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरा घर कुशादा कर दे, घर बड़ा कर दे। जिस शख्स के पास अपना घर ना हो या वो बड़ा घर चाहता हो, वुजू में इस दुआ को आदत बना ले, अल्लाह दुनिया के अंदर कुशादा घर अता फरमाएगा। वस्सिली फी दारी व बारिकली फी रिज़्क़ी, रिज़्क़ में बरकत दे। ये हदीस बयान की
तो वहां एक मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उन्होंने फरमाया कि बंबई के अंदर एक वहां ताजिर था, बिजनेसमैन था, जो मुझे अपने घर ले गया और उसका घर बहुत कुशादा और बड़ा घर था, महल था। मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ये जो आप मेरा महल देख रहे हैं, ये मेरा घर देख रहे हैं, मैंने एक मौलवी साहब से ये हदीस सुनी थी कि वुजू के अंदर ये दुआ पढ़ो। मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू की, अल्लाह ने मुझे ये घर अता फरमाया। ईमान के साथ पढ़ा करो भाई, यकीन के साथ पढ़ो। ये दुनिया क्या है, अल्लाह तो जन्नत देगा जो इस दुनिया से हजारों दर्जे अफजल है। एक दुआ तो ये हो गई। दूसरी दुआ है, ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सीरत तैयबा है, ये आपकी सुन्नतें हैं। तलाश करें, ढूंढे, उस पर अमल करें। एक दुआ आपने बताई, जब वुजू कर लो तो फिर ये पढ़ा करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया जो वुजू करता है, ये दुआ पढ़ता है, आखिर में जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्लाह 8 दरवाजे उसके लिए क़यामत के दिन खोल देगा, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी आसान दुआएं हैं। वुजू हम करते हैं, वुजू अच्छा करे भाई, वुजू के अंदर कोहनियां खुश्क न रह जाए, टखने खुश्क न रह जाए, जल्दी जल्दी वुजू ना करे, सुन्नत के मुताबिक वुजू करे, मिसवाक का इस्तेमाल करे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझ पर मुझे ये खदशा ना होता कि मेरी उम्मत के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को जरूरी करार देता, हर नमाज के लिए हुक्म देता मिसवाक करो। लेकिन उम्मत पर दुश्वारी होगी इसलिए हुक्म नहीं दिया। मरजुल वफात में, वफात से पहले आपने मिसवाक फरमाया। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए, अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भाई, उनके हाथ में मिसवाक थी। हजरत आयशा ने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देख रहे हैं, फरमाया ए अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं? फरमाया, सर से इशारा किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने भाई के हाथ से मिसवाक लिया, दांतों से चबाया, अपने दांतों से चबाया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। सबसे आखिरी अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक का अमल किया है। और सबसे आखिरी चीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में गई है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का लुआब गया है। और हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिसवाक के 100 फायदे हैं। कितने फायदे हैं? 100 फायदे हैं। आजकल लोग कहते हैं जी मौलवियों की बातें हैं, ये मौलवियों की बातें नहीं है भाई। मिसवाक करो, ये ब्रश भी ठीक है करो, लेकिन मिसवाक करो, ये सुन्नत के करीब है। असल सुन्नत यही है। सुन्नत के जितने करीब होंगे उतना ही उस पर अजर ज्यादा मिलेगा, उसमें नूरानियत ज्यादा है। सुन्नत से जितना दूर होते जाएंगे नूरानियत कम होती जाएगी। हम ब्रश करने से मना नहीं करते, ब्रश घर में कीमती कीमती ब्रश रखते हैं। एक एक ब्रश कितने का मिलता है? बोलो भाई, मैंने तो कभी खरीदा नहीं है इसलिए मुझे नहीं मालूम कितने का मिलता है। सस्ता ब्रश कितने का होगा? 1 पाउंड का। और मिसवाक, अच्छी मिसवाक खरीदो। यहां मस्जिद में बहुत से लोग रख भी जाते हैं। किसी ने ब्रश रखा है आज तक? बहुत सारे ब्रश लाकर, टूथब्रश लाकर मस्जिद में रखे हो जी, कभी किसी ने रखा है? नहीं, महंगे है ना। मिसवाक सब रखते हैं इसलिए कि वो सुन्नत है। हजरत ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, मिसवाक के 100 फायदे हैं। कितने फायदे हैं? 100 फायदे हैं। उन 100 फायदों में फरमाया एक फायदा ये है, जो मिसवाक करता है मौत के वक्त अल्लाह उसे कलमे वाली मौत, ईमान वाली मौत नसीब फरमाएगा। ये सुन्नतें अपनाओ। हमारे सर से लेकर पांव तक इस बदन में सुन्नतें चमकनी चाहिए। हमारे घरों के अंदर, हमारे मामलात में, हमारी माशरत में सुन्नतें आ जाए, बच्चों के अंदर आ जाए, बच्चे फरमाबरदार बन जाए, नेकोकार बन जाए। इस वास्ते मेरे दोस्तों, अल्लाह से नाउमीद ना हो। ये जो शैतान है ना, ये नाउमीद करता है, नहीं जी मैंने तो इतने गुनाह किए, मेरी तो माफी नहीं हो सकती है। नहीं भाई, अल्लाह माफ करने वाला है।
अल्लाह तो बड़े से बड़े गुनहगारों को माफ करता है। अल्लाह तौबा, सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह माफ कर देगा, सारे गुनाह माफ कर देगा। किसी के साथ बुराई मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लोगों के साथ खैरख्वाही करो, बड़ों का एहतराम करो, अल्लाह के घर की खिदमत करो, अल्लाह के लिए करो, नाम के लिए नहीं। मुशरिकीन जो है वो इस पर फख्र करते थे कि हम बैतुल्लाह के मुजाविर है, वो भी खिदमत करते थे। बैतुल्लाह के अंदर जो हाजी आते थे उनको खाना भी देते थे, रहने की जगह भी देते थे, और उनको जनाब क्या है पानी भी देते थे, शरबत पिलाते थे। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तुम्हारी जो खिदमत है, हाजियों को पानी पिलाते हो, मस्जिद हराम की तामीर करते हो, ये वो नहीं हो सकता जो ईमान वाले करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह के लिए अमल करोगे अल्लाह कबूल करेगा। नाम के लिए कोई अमल हो गया और सारा सवाब तो छोड़िए, उल्टा पकड़ होगी उस पर। अल्लाह के घर की खिदमत करो। हाँ, जो खादिम अल्लाह के घर की खिदमत करेगा, ये मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरे वालिद साहब शेखुल अजीज थे, वो फरमाते थे जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है, उलमा से मोहब्बत करता है, 7 नस्लों तक अल्लाह उसकी 7 नस्लों में अल्लाह उलमा और दीनदार पैदा करेगा। हमने देखा है ऐसे लोगों को। हमारे वालिद साहब की मस्जिद में एक आदमी था, खादिम था, खिदमत करता था, तो वालिद साहब फरमाते थे तुम याद रखना इसकी नस्लों में अल्लाह उलमा और हुफ़ाज को पैदा करेगा। मैं कुछ साल पहले जब पाकिस्तान गया, उस बाबा जी का इंतकाल हो गया। झाड़ू लगाता था मस्जिद की, किसी से बात नहीं करता था, पोछे लगाता था, झाड़ू लगाता था, खिदमत करता था, कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं, खिदमत करता था। मैं उसका एक बेटा हाफिज हो गया था। फिर जब मैं गया तो मुझे अपने घर ले गए कि मौलवी साहब आप, हमने प्रोग्राम रखा है, आप घर में आए। जब मैं गया, मैंने एक बात बताओ, मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि तुम्हारे खानदान में अल्लाह उलमा पैदा करेगा। उसने कहा अब तक हमारे यहाँ 6 हमारे अपने घर के बच्चे हाफिज हो गए हैं और 4 या 5 उलमा बन गए हैं। अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, याद रखो। तो मेरे घर के अंदर आकर, मेरे आपके घर में आके कोई काम करे, हम सारी जिंदगी उसको सलूट करते हैं। जी बाबा जी ने मेरे घर में, भाई ने आकर जनाब मेरे घर की दीवार बनाई थी, मेरे घर में छत बनाई थी जी, मैंने बड़ा एहसान किया जी, मेरा दरख्त वो ज्यादा हो गया था काट दिया। हाँ, जो मेरे लिए आपके लिए घर में काम करे, सारी जिंदगी याद करते हैं, अल्लाह हमसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह उसको कभी रुसवा नहीं करेगा और अल्लाह उसको इल्म देगा, उसके खानदान में अल्लाह उलमा और हुफ़ाज पैदा करेगा। और याद रखो अगर इसका उलट किया तो फिर तो उलमा का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान ये होगा, ये मेरी बात याद रख लो, ये अभी मैं मिंबर पर कह रहा हूं, 10 साल बाद अपने पास नोट कर ले, 20 साल बाद नोट कर ले, जो भी हो उसके खानदान में 7 नस्लों तक अल्लाह फिर दीनदार और उलमा पैदा ही नहीं करेगा। ये जो हमारे बड़ों ने बातें की है वैसे नहीं की है। इसलिए मस्जिद से ताल्लुक रखो, ये जो दीन वाले लोग हैं उनसे अब ताल्लुक रखो, अपने बच्चों को उनसे मिलाओ। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर भी वो सिफात पैदा कर देगा। गुनाह हो गए परेशान ना हो, तौबा करो, तौबा अल्लाह माफ करने वाला है। एक वाकया सुनाता हूं फिर खत्म करता हूं, वक्त भी पूरा हो गया है। हमारे यहां मदरसे में एक किताब पढ़ाई जाती थी जब हम पढ़ते थे। मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह ने, जो देवबंद के अंदर बहुत बड़े हमारे उस्तादों के उस्ताद रहे, मेरे उस्ताद शेखुल हदीस हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे वो, और देवबंद में शेखुल अदब थे वो। तो उन्होंने एक किताब लिखी है नफ़हतुल अरब, जो हमारे यहाँ अरबी अदब पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो वो किताब पढ़ाते हैं। उसमें वाक़यात है, किस्से है। तो एक वाकया नकल किया है कि एक आदमी अपने घर में उसने दोस्तों को बुलाया, वो शराबी थे, शराब पीते थे। तो अपने
गुलाम से उसने कहा कि जाओ, 4 दिरहम दिए उसे, ये 4 दिरहम ले जाओ और बाहर दुकान से शराब और कबाब और ये सारी चीजें लेकर आओ, हमें आज ना वीकेंड है, हाँ वीकेंड नाइट बनानी है हम लोगों को। वो चला गया, बेचारा नौकर था, गुलाम था, वो चला गया। जब वो वहां से गुजरा तो एक मस्जिद के पास से गुजरा, तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उस बुजुर्ग से शेख मंसूर उनका नाम था। उन्होंने कहा भाई, कोई गरीब लोग आए हुए थे वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई जो आदमी मुझे 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा, इसके पास तो थे ही 4 दिरहम। उन्होंने कहा चलो बुजुर्ग अल्लाह वाले बैठे हैं, ये 4 दिरहम दे देता हूं, आगे देखूंगा फिर। 4 दिरहम दे दिए और कहा जी 4 दुआएं मिलेंगी। कहा जी क्या दुआ है? उन्होंने कहा जी पहली दुआ तो ये मांगो ना जी अल्लाह से कि मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे आजादी नसीब फरमाए, ये गुलामी का तोक तो मेरे गले से निकले ना। शेख मंसूर ने कहा ए अल्लाह इसको गुलामी से आजाद कर दे। लोगों ने कहा आमीन। दूसरी दुआ बाबा जी ये 4 दिरहम जो आपको दिए है ना, ये दुआ करो ये मुझे वापस मिल जाए, इसलिए कि उधर जाऊंगा तो आका पूछेगा भी। उन्होंने कहा जी दुआ करो या अल्लाह इसको 4 दिरहम वापस कर दे। कहा जी तीसरी दुआ, मेरा मालिक बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा मुसलमान है, लेकिन शराब पीता है, मेरे साथ बहुत अच्छा है, मामलात उसके बड़े अच्छे हैं, अखलाक उसके बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस लत में पड़ा हुआ है, अल्लाह से दुआ करो वो शराब छोड़ दे। उन्होंने दुआ की। ये चौथी दुआ, उन्होंने कहा चौथी दुआ है, दुनिया तो पूरी हो गई, अब दुनिया तो अल्लाह ने सारी पूरी कर दी, 3 दुआएं दुनिया के लिए हो गई, चौथी दुआ आखिरत के लिए, अल्लाह मेरी आपकी जितने लोग यहां हैं और वो जो हमारे घर में बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह सबकी मगफिरत कर दे। उन्होंने दुआ कर दी। ये वापस पहुंचा तो खाली हाथ पहुंचा, रास्ते में तस्बीह पढ़ रहा है या अल्लाह खैर या अल्लाह खैर, उधर पूछेगा कुछ तो लाया हूं नहीं। वहां पहुंचा जी, पूछे जी भाई तुम तो खाली हाथ आए। कहा जी इस तरह बाबा जी मिले थे, शेख मिले थे, उन्होंने 4 दिरहम दे दिए, उन्होंने 4 दुआएं दी है। उसको भी तजस्सुस पैदा हुआ। कहा जी क्या दुआ मांगी? उन्होंने कहा जी पहली दुआ ये मांगी अल्लाह मुझे गुलामी से आजाद कर दे। उसने कहा जा मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। पहले दिलों को बदलने वाला अल्लाह है, आजाद हो गया। कहा जी दूसरी ये, मैंने कहा जी 4 दिरहम वापस मिल जाए ताकि उनके लिए इंतजाम करूं जो उन्होंने मांगा है शराब और कबाब। तो उसने कहा कि उधर तेली पड़ी हुई थी, 4000 दिरहम उसके सामने फेंक दिए। कहा जा तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। कहा तीसरी दुआ क्या मांगी थी? कहा जी तीसरी दुआ ये मांगी थी, आप बड़े अच्छे मुसलमान हैं लेकिन ये गुनाह करते हैं, मैंने आपके लिए दुआ मंगवाई थी कि मेरे आका के लिए दुआ करे कि वो शराब छोड़ दे। तो वो रोने लगा, वो जो आका था वो रोने लगा। उसने कहा तू मेरी आखिरत की फिक्र करता है, जहां मैं भी आज से कसम खाता हूं कि आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। और भाई चौथी दुआ क्या थी? क्या चौथी दुआ ये थी अल्लाह मेरी आपकी उनकी जितने लोग वहां जितने लोग यहां, अल्लाह सबकी मगफिरत कर दे। तो वो रोने लगा आका जो है। उसने कहा ये 3 काम मेरे बस में थे, ये मैंने किए हैं, ये बाकी मेरे बस में नहीं है। मैं किसी की मगफिरत क्या, मैं तो खुद गुनहगार हूं, ये मेरे बस में नहीं है। चला गया, वो गुलाम भी आजाद हो गया, चला गया। तो शेख फरमाते रात को वो आका सोया, नींद में सोया, अल्लाह ने जिंदगी बदल दी, तौबा की उसने, हाँ शराब छोड़ दी। नींद में सोया तो किसी आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, गैबी आवाज आई, ए फला बिन फला, जो तेरे बस में था वो तूने किया, जो हमारे बस में है वो हम नहीं करेंगे। जहां हमने तेरे गुलाम की, तेरे दोस्तों की, शेख मंसूर की, जुमला हाजिरीन सबकी मगफिरत कर दी है। इसीलिए तो हजरत थानवी फरमाते हैं अल्लाह से नाउमीद ना हो, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो आपने, सच्ची तौबा करो। और फिर वो ये अशार पढ़ते थे हजरत थानवी, फरमाया कि बाजा बाजा हारांचे हस्ती बाज आ, घर का फेरो गबरो बुत परस्ती बाज आ। गुनाहों से बाज आ जा, चाहे तू काफिर है,
चाहे तू कितना ही बड़ा गुनहगार है, गुनाह को छोड़ दे, गुनाह से बाज आ जा। ई दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नेस्त, ये जो मेरी दरगाह है, ये जो मेरा घर है, जहां तू झोली लेकर आया है गुनाहों से माफी मांगने के लिए, बाजा बाजा हारांचे हस्ती बाजा, घर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा। गुनाह किया, तौबा की, फिर तौबा तोड़ दी, फिर गुनाह किया, फिर तौबा की, फिर तौबा तोड़ दी। जितनी बार गुनाह किया तौबा करता है, तौबा तोड़ता जाता है। फरमाया कि ई दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। 100 बार भी अगर तूने तौबा करके तौबा तोड़ दी हो, 100 बार के बाद भी तौबा करेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तुझे माफ कर दूंगा। ऐसा बख्शने वाला है, इसलिए अल्लाह से नाउमीद कभी भी ना हो। अल्लाह माफ करने वाला है। सच्ची तौबा कर ले और आइंदा के लिए अज़म करे कि हम इंशाअल्लाह उस रास्ते पे चलेंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता है, जो सहाबा इकराम वाला रास्ता है, जो औलिया इकराम का रास्ता है। अल्लाह मुझे भी उस पर अमल की और उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह बैन ज़ातिहिम, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन फ़ी कुल्लि मकान या रब्बल आलमीन वंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़हुम मिन कुल्लि सूइन व मकरूहिन व बलाइन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ मस्जिद अल अक़सा, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ अल मस्जिद अल अक़सा, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ अल मस्जिद अल हराम वल मस्जिद अन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना फ़इन्नका अंत खैरुल हाफ़िज़ीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ अइम्मतना व अइम्मतल मुस्लिमीन लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमलि वन नियति वल हुदा। अल्लाहुम्मा जन्निबहुम मिन इत्तिबाइन नफ्सि वल हवा। अल्लाहुम्मा खुज़ बिनासियतिहिम लिल बिर्रि वत तक़वा या अरहमर राहिमीन। दुआ फरमाइए अल्लाह हम सबके मिलने बैठने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए। जो कमी कोताही हुई अल्लाह उसे माफ फरमा दे। हम पर वो पूरी उम्मत पर अपना खास रहम करम फरमा दे। पूरी उम्मत को अल्लाह हमारी गुनाहों लग़्ज़िशात सय्यात मासी को माफ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। जो हुकूकुल्लाह अदा नहीं किए माफ फरमा दे, अदायगी की तौफीक नसीब फरमा दे। जो हुकूकुल इबाद हमसे अदा नहीं हुए माफ फरमा दे अल्लाह, उसकी अदायगी की तौफीक और असबाब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह जो जा चुके हैं और हुकूकुल इबाद हमारे जिम्मे हैं, ए अल्लाह उनके आखिरत के अंदर उनको अच्छे दरजात आला दरजात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह जो जिंदगी हमने गुजारी है, जो गुज़श्ता जिंदगी अल्लाह गुजारी उससे माफ फरमा। गुनाहों वाली जिंदगी अल्लाह में माफ फरमा दे। आइंदा के लिए तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी
नसीब फरमा, अपनी नाराजी से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों पर अल्लाह रहम फरमा। ए अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, उसे आज़ाद फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद नुसरत दस्तगीरी फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। उनके बच्चों की अल्लाह, उनके बड़ों की अल्लाह, मर्दों की औरतों की अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। हर किस्म के आफात से बलियात से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद मुत्तफिक फरमा। वलातुल उमूर को, अइम्मतुल मुस्लिमीन को अल्लाह, ए अल्लाह उनको दीनी गैरत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह उनको नेकी की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह मुनकरात से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया भी हमारी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी फरमा दे। जब मरने का वक्त आए अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज फरमा दे। क़यामत की जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। क़यामत के दिन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब फरमा। जन्नत में आपकी मईयत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह अर्श का साया हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में अपने फजल से दाखिला नसीब फरमा दे। ए अल्लाह हिसाब किताब के अंदर कामयाब फरमा दे। ए अल्लाह जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। अपनी रजा और जन्नत हमें नसीब फरमा। अपनी नाराजी और जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। जो आमाल दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलाते हैं उसके करने की तौफीक नसीब फरमा। जो नाकामी का जरिए उससे बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हराम से हमारी हिफाजत फरमा। हलाल कारोबार में, हलाल रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा दे। जो माली मुश्किलात में है, परेशानी में है, तकलीफों में है, अल्लाह मजमे में जितने लोगों ने हाथ उठाए सबकी हाजात तू जानता है। गैब से अल्लाह उनकी हाजात पूरी फरमा दे, उनकी मुरादें पूरी फरमा, उनकी जरूरतें पूरी फरमा दे। मुश्किलात को, तकलीफों को दूर फरमा। आसानी और ए अल्लाह आफियत वाला रिज़्क़ हमें नसीब फरमा दे। तकलीफ और परेशानी से हमें और हमारे बच्चों को महफूज फरमा दे। ए अल्लाह जो बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा सबको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा दे। जो दुनिया से जा चुके हमारे वालिदैन, अजीज अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मशाइख, बुजुर्ग, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमा। ये जो मदरसा है, इदारा है, यहाँ सैकड़ों बच्चे, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां दीन का इल्म हासिल कर रहे। अल्लाह उनको उलमा बना, को हफ़ाज़ बना, कुर्रा बना, दीन का दाई और मुबल्लिग बना। ए अल्लाह इस्लाम का नाम रोशन करने वाला बना। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, अपना और वालिदैन का फरमाबरदार बना। ए अल्लाह उनको अच्छे अखलाक वाला मुसलमान बना, अच्छा किरदार वाला मुसलमान बना। बच्चों और बच्चियों अल्लाह सबकी जितनी भी है अल्लाह उनको सबको नेक और फरमाबरदार बना दे। अल्लाह जो बच्चे अपने वालिदैन, अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते की तलाश में, उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। जिनकी शादियां होंगी उनको नेक औलाद नसीब फरमा। जिनकी औलादे हैं अल्लाह उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, फरमाबरदार, नेक और सुलहा बना दे। घरों में मियाँ बीवी, शोहर और बीवी के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। ए अल्लाह सुकून वाली जिंदगी घरों में नसीब फरमा। बेइत्तेफाकी से, नाचाकी से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जो मांगा अपने फजल से नसीब फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।